नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हम MPPSC 2026 को टारगेट लेकर आपके साथ मिलकर हम मध्य प्रदेश के हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। यानी हम MPPSC की यूनिट 2 को कवर कर रहे हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से, मेंस के हिसाब से बात करें तो हम यूनिट 4, 3 और 4 को कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों, यह सीरीज आपके लिए जब बेनिफिशियल हो जाएगी तब आप हमारी MPPSC प्रीलिम्स की जो 2026 की टेस्ट सीरीज है उसको इसके साथ लगाते चलें। कभी आपने इसके साथ लगाते चलना शुरुआत कर दिया है तो यकीन मानिएगा सेकेंड यूनिट की जो दिक्कत है आपकी कला और संस्कृति से संबंधित, वो पूरी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। अभी तक हमने 7 लेक्चरों को कंप्लीट कर दिया है। आज हमारा 8वां लेक्चर है जिसमें हम मध्य प्रदेश की विभिन्न कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। चित्रकला के बाद हम विभिन्न कलाएं देखेंगे कि सर छिपा शिल्प क्या है, फिर पेपर माचे क्या है, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। कभी आपको ये लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि जिससे क्या हो, मेरा मोटिवेशन आए तो मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। ये सबसे बेहतर कंटेंट है और मैं कोशिश करूँ कि और रिसर्च करूँ कि बच्चे इतने बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, इतने बढ़ चढ़ कर लोगों तक शेयर कर रहे हैं इस चीज़ को, तो मेरा और कॉन्फिडेंस बढ़े। तो मेरा यही मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपने स्टेटस पे एक बार इसे लगाकर इसको आप 1K तक पहुंचा दें। कभी आपने 1K तक जिस दिन इस लेक्चर को पहुंचा दिया तो यकीन मानिएगा उस दिन से मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। बस आप इसे पहले 1K तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद मैं आपको PDF भी दूंगा। उसके साथ साथ और अच्छा कंटेंट जितना हो सकेगा उतना रिसर्च करके आपके सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, तो हम जैसे पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति को, तो कला संस्कृति आपको मैंने बता दिया कहाँ पर है, मेंस के सिलेबस में बता दिया। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लोक चित्रकला और प्रमुख शिल्प कलाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला की। तो सबसे पहले आती है लोक चित्रकला संजा। देखिए, संजा क्या है कि एक प्रकार की शिव और पार्वती के सम्मान में जो कुंवारी बालिकाएं होती हैं मध्य प्रदेश की, उनके द्वारा क्या की जाती है, इसकी पूजा की जाती है। यहाँ पितृपक्ष के दौरान की जाती है। 15 दिनों तक अलग अलग आकृतियों को सजाकर शाम को आरती और पूजा की जाती है। उसके बाद 16वें दिन क्या कर दिया जाता है, इसका विसर्जन कर दिया जाता है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए एक चौखुट्टा उन्होंने वो ले लिया कोई भी कागज़ का, उसके ऊपर विभिन्न प्रकार की आकृति वह डिज़ाइन कर देती हैं और उस आकृति को क्या करती हैं, उसकी पूजा करती हैं रोज़ाना, और 16वें दिन उसका विसर्जन कर देती हैं। उसको क्या किया जाता है, संजा कहा जाता है। और यह मालवा में बहुत प्रसिद्ध है संजा कला। फिर देखिए, कोइबर की हम बात करते हैं तो कोहावर मेनली बघेलखंड की एक प्रसिद्ध चित्रकला है। इसमें क्या करते हैं, एक कमरे में, जैसे विवाह के अवसर पर यह बनाया जाता है, इसमें क्या करते हैं कि कमरे में कोहावर देवता की आकृति गोबर व आटे से बनाकर विवाहित युगल द्वारा क्या कराई जाती है, पूजा कराई जाती है। यानी जो अपना गोबर होता है या आटा होता है उससे क्या करते हैं, एक दीवार के ऊपर देवता की एक बढ़िया सी फोटो बनाते हैं। उस फोटो की क्या करते हैं, पूजा कराते हैं किनसे, नव विवाहित जोड़ा जोड़ी से। ठीक है, तो कोहावर आपको याद रखना है कहाँ पर, बघेलखंड में प्रचलित है। फिर देखिए, सुरेती की हम बात करते हैं तो सुरेती बहुत प्रसिद्ध चित्रकला है जो कि बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है कि दीपावली के दौरान लक्ष्मी जी की आकृति को किससे बनाया जाता है, गेरू का उपयोग करके बनाया जाता है। और उसको क्या होता है, जालीनुमा आकृति से सजाया जाता है और भगवान से मेनली क्या की जाती है, कामना कि भगवान हमारे धन संपदा को हमेशा भरकर रखे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारी माता है लक्ष्मी माता, उनकी आकृति को बनाते हैं दीवार के ऊपर। आपने देखा होगा कि बहुत सारे घर पर ऐसी कुछ आकृति बनी रहती है, आपने कभी देखे होंगे। तो ऐसे ही प्यारा सा फोटो माता जी का बनाते हैं और उसे आइट साइड से क्या होते हैं, सजा देते हैं। और उस सजाने के बाद उसका क्या करते हैं, दीपावली के दिन उसकी पूजा करते हैं और उनका क्या करते हैं, माता जी से धन संपदा की कामना करते हैं।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या करते हैं, माता जी की बढ़िया सी फोटो बनाते हैं अंदर और उसको आइट साइड से सजा देते हैं। फिर देखिए चौक पूरना, तो चौक हमेशा आप सभी को पता है कि पूरे मध्य प्रदेश में प्रचलित है। जब भी पूजा पाठ होती है या कोई मांगलिक कार्य होता है तो उस समय क्या होता है, मेनली हमारे यहाँ चौक पूरते हैं। क्या पूरते हैं? चौक पूरते हैं। आपने ऐसा कुछ देख रखा होगा कि जब अपन पूजा पाठ करने बैठते हैं, जब आटे से या गोबर से क्या बनाते हैं, एक चौक पूरते हैं। ठीक है, तो इसे ही क्या बोला जाता है, चौक पूरना बोला जाता है। यहाँ मुख्य रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड में बहुत प्रसिद्ध है। फिर देखिए मोर मुरेला चित्रकला, तो मोर मुरेला चित्रकला यहाँ मेनली कहाँ पर, बघेलखंड और बुंदेलखंड में बहुत प्रचलित है। देखिए जो भगवान शिव के पुत्र थे कार्तिकेय, उनका जो वाहन था वो क्या था, मोर था। ठीक है, तो कार्तिकेय के सम्मान में ही मोर मुरेला चित्रकला दीवारों पर बनाई जाती है। किसकी? मोर की आकृति उसमें बनाते हैं। मेनली जो मोर होती है उसकी आकृति इसमें बनाते हैं, बहुत अच्छी आकृति बनाते हैं लोग बागुन, डिज़ाइन कर करके बढ़िया सी, और उसका क्या करते हैं, पूजा पाठ मेनली यहाँ पर किया जाता है। फिर देखिए मांडना, क्या लिखा हुआ है, मांडना। तो देखिए मेनली आप सभी ने पता है कि जो अपन रंगोली वगैरह बनाते हैं दीपावली के अवसर पर, तो उसे भी क्या बोला जाता है, रंगोली बोला जाता है। परंतु वैसे ही जब भाई वगैरह आते हैं भाई दूज के दिन, तो बहन क्या करते हैं, उनके स्वागत में जो अपने आंगन होता है, आंगन में बहुत सारी चित्रकारी बनाती है, और चित्रकारी को बकायदा गेरू और किससे, अपना जो चूना होता है उससे सजाया जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, मांडना बोला जाता है। तो ये प्रमुख चित्रकला है मध्य प्रदेश की, इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। अब देखिए मैं एक और बार बता दूं कि MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है दोस्तों, अभी यूनिट 4 के टेस्ट चल रहे हैं, और आप एक बार इसे ज्वाइन कर लेंगे तो यकीन मानिएगा इसमें आपको 7500 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, यानी 7500। और कभी आप एक भी प्रश्न में 2 से 3 फैक्ट एड ऑन करेंगे तो यहाँ लगभग 15,000 से प्लस हो जाएंगे, और 15,000 फैक्ट आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। इसमें 75 टेस्ट मिलने वाले हैं। इसे आपको ज्वाइन करना हो तो हमारी एप्लीकेशन PSC बाय DC सर को डाउनलोड कर लीजिए, या हमारे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर भी कुछ भी प्रकार की जानकारी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हर यूनिट के 5-5 टेस्ट है। 999 में आपको प्रीलिम्स का कोर्स मिल रहा है। एक बार आप इस प्रीलिम्स के कोर्स को पढ़ लेंगे, यकीन मानिएगा आपको कभी भी कहीं से भी प्रीलिम्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह रिकॉर्डेड कोर्स है। जब हम यूनिट 6 को लाइव करेंगे तो यूनिट 6 को आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा देंगे, और यूनिट 8 भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे अगल से। पर आप जो स्टैटिक पोर्शन है उसे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, वहाँ मात्र आपको 999 में मिलने वाला है। देखिए एक बार ये 1500 रुपये कभी आपने लगा दिए 999 का कोर्स और 500 रुपये की टेस्ट से, यकीन मानिएगा आपका सिलेक्शन पक्का है। ये 100% श्योरिटी में देना चाहूँगा कि जो हमने पढ़ाया है आप प्रीवियस ईयर के हमारे पेपर लगा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ जो टेस्ट में लिए थे वही प्रश्न हमें एग्जाम में देखने को मिले थे। तो इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब देखिए हम मध्य प्रदेश की अन्य कलाओं की बात करते हैं, तो पहली कला है छींट कला। MPPSC द्वारा पूछा गया है 2022 के प्रश्न पे कि छींट कला के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो देखिए छींट कला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के 2 स्थानों पर की जाती है, एक तो मांडू में भी की जाती है और एक की जाती है विदिशा के सिरोंज में। कहाँ पे? विदिशा का एक सिरोंज नामक तहसील है, आप सभी को पता है। उस सिरोंज में कहाँ क्या की जाती है, छींट कला की जाती है। इसमें क्या होती है, बड़ी बड़ी साड़ी जो होती हैं उसमें आपने देखे होंगे कि ऐसे डॉट 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 वाली बहुत सारी महिलाएं पहनती हैं, तो वो उसी क्या बोला जाता है, छींटना बोला जाता है। ठीक है, तो यह छींट कला मेनली कहाँ पर, मध्य प्रदेश के तो सिरोंज जिले में बहुत फेमस है, आपको याद रखना है, MPPSC ने पूछा है। फिर देखिए पेपर माचे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया पेपर माचे के बारे में। पेपर माचे एक कला है, इसमें क्या करते हैं, जो अपना कागज होता है, कागज व्यक्ति इकट्ठा करता है, उसमें क्या करता है, गोंद मिलाता है। क्या मिलाता है, गोंद मिलाता है। कागज को पहले तो क्या कर लेते हैं, गीले कर लेते हैं, उसके बाद उसमें गोंद मिलाई जाती है, फिर उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई जाती हैं जो सजावटी लगे। देखिए जैसे कि उस कागज से क्या बना दिया, ये कुत्ता बना दिया, कितना प्यारा लग रहा है। इसमें क्या है, गोंद और किसका, हमारे कागज का इस्तेमाल किया गया है। ये कागज प्रिंटिंग मेनली कहाँ पर प्रसिद्ध है, तो यह उज्जैन शहर में प्रचलित है। कहाँ पर, उज्जैन को मेनली पेपर माचे के लिए बहुत प्रसिद्ध बताया जाता है। और आपको याद रखना है, यह कैसे पर्यावरण अनुकूल रहता है, आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कचरा था, कागज़ का कचरा, उसके द्वारा बना रहे हैं, तो ये क्या है, पर्यावरण अनुकूल होता है, बहुत अच्छा है। फिर देखिए एक और यहाँ पर मैं बता देना चाहूँगा, भैरवगढ़ प्रिंट। कौन सी, भैरवगढ़ प्रिंट।
यह भी उज्जैन की प्रसिद्ध है। कहाँ पर? उज्जैन जिले में प्रसिद्ध है। इसमें क्या करते हैं, जो कपड़े होते हैं अपने, उन कपड़ों के ऊपर क्या करते हैं, छपाई की जाती है। विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन में क्या की जाती है, छपाई की जाती है, और हाथ से करते हैं उसे मेनली, तो वह बहुत सुंदर दिखता है। तो भैरवगढ़ प्रिंट उज्जैन की बहुत फेमस है, इस बात को आपको याद रखना है। 3 हो गई। अब देखिए चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड़िया शिल्प, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश के 2 जिले, एक तो कौन सा, अलीराजपुर, और दूसरा है हमारा कौन सा, ग्वालियर। ये दोनों जिले किसके लिए, गुड़िया शिल्प कला के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जो हमारे कागज या पुराने कपड़े वस्त्र, उनकी सहायता से क्या करते हैं, गुड़िया बनाते हैं, और गुड़ियाओं को बढ़िया से हरे रंग बिरंगे कपड़ों को पहनाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है, गुड़िया शिल्पकला हमारे यहाँ कहाँ पर, अलीराजपुर और ग्वालियर में बहुत फेमस है। जो ग्वालियर की गुड़िया है, उसकी जो प्रसिद्ध कलाकार है, उनका नाम क्या है, बत्तोबाई। क्या है, बत्तोबाई। उन्हीं के नाम पे ग्वालियर की गुड़िया शिल्पकला को क्या कहा जाता है, बत्तोबाई गुड़िया शिल्पकला भी कहा जाता है। और झाबुआ की जो गुड़िया कला है, उसमें मेनली आदिवासी बहन भाइयों की, ये देखिए इस प्रकार की फ़ोटो बनाई जाती है, बहुत सुंदर लगती है। आप कभी जाएंगे अलीराजपुर, झाबुआ, धार के मेलों में, तो आपको यह बिकती हुई मिलेंगी। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, राममेश परमार और शांति परमार। 2023 में इन दोनों को झाबुआ के प्रसिद्ध कलाकारी के कारण, जो झाबुआ की क्या गुड़िया शिल्प कला है, इसके कारण दोनों क्या दिया गया था, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब देखिए छिपा कला। छिपा कला क्या है, तो देखिए धार में एक कुक्षी तहसील है, उसके अंतर्गत मेनली क्या किया जाता है, छिपा शिल्पकला किया जाता है। इसमें मेनली क्या करते हैं कि एक कपड़ा लेते हैं और कपड़े को एक डिज़ाइन बना लेते हैं, किसके ऊपर, लकड़ी के ऊपर, और लकड़ी के ऊपर जो डिज़ाइन होती है उसे पूरे कपड़े के ऊपर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, यानी छापते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, छिपा कला कहा जाता है। इसको जो मेनली अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है, उनका नाम है सुलेमान इस्माइल खां। इसे ही हम मेनली बाघ प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाघ प्रिंट में क्या होता है, ऐसे ही छिपा कला, छिपा के माध्यम से जगह जगह क्या करते हैं, छापते हैं एक साड़ी के ऊपर। तो ये भी धार की बहुत प्रसिद्ध है बाघ प्रिंट, आप सभी को पता है। जीआई टैग भी इसे मिला हुआ है। फिर हम बात करेंगे गलसन माला की, तो गलसन माला बहुत प्रसिद्ध है हमारे कहाँ पर, अलीराजपुर का एक गांव है अधर कांच करके। क्या नाम है, आधार कांच या अधर कांच करके वहाँ का गांव है। वहाँ पर क्या करते हैं, जो आदिवासी बहन भाई है, वह छोटे छोटे रंग बिरंगे हमारे मोती लेते हैं और उनको बुनते हैं, और उसके द्वारा क्या करते हैं, एक माला बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, गलसन माला बोलते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार की बात दिखती है। फिर देखिए कंघी शिल्पकला, तो आप सभी को पता है कि जो हमारे आदिवासी बहन भाई रहते हैं, उन्हें श्रृंगार का बहुत शौक रहता है, तो इसीलिए बील बेगा गोंड जाति में क्या है, कंघी शिल्पकला का बहुत प्रसिद्ध है। ये क्या करते हैं, जो कंघी डिज़ाइन में बना के लाते हैं लक्कड़ के द्वारा। तो आपने देखे होंगे बहुत सारे कंघे के ऊपर क्या डिज़ाइन बनी रहती है। 1 मिनट रुकिएगा, मैं कॉल एक बार काट देता हूँ, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए। अब हम बात करते हैं बांस शिल्पकला की। तो बांस शिल्पकला क्या है, यह मेनली झाबुआ, मंडला, बालाघाट में प्रचलित है। यह कुटीर उद्योग का एक भाग होता है। इसमें बांस की सहायता से क्या करते हैं, चटाई, खिलौने, टोकरी आदि को बनाया जाता है। फिर देखिए मिट्टी शिल्पकला। तो मिट्टी शिल्पकला लगभग मध्य प्रदेश के हर जिले में प्रसिद्ध है, परंतु जो मेन है वह है झाबुआ, धार, रीवा, सतना। इसमें क्या करते हैं कि लाल रंग और गेरू जो होता है हमारा रेड कलर का, उनका उपयोग किया जाता है, और उसके माध्यम से देवी देवता, गुड्डे गुड्डी, पशु चित्रकारी आदि को बनाया जाता है। फिर एक है काष्ठ शिल्पकला। तो काष्ठ शिल्पकला क्या है, गोंड जनजाति में प्रसिद्ध है। इसमें व्यक्ति क्या करता है कि जो हमारी साल और सागौन की लकड़ियाँ होती हैं, उनके माध्यम से तीर कमान, ढोलक, सांप, ऊँट, हिरण, देवी देवताओं की फोटो, ये सभी को क्या करता है, वह बनाता है। फिर देखिए लाख शिल्पकला, यह बहुत फेमस है। लाख आपने पहने होंगे, आपकी मम्मी पहनती है, उनको ही बोलते हैं लाख। यहाँ मुख्य रूप से बेगा और उराव जनजाति के लोगों के क्षेत्र में, तो उराव आप सभी को पता है रीवा, सीधी, सिंगरौली वाले क्षेत्र में रहते हैं। बेगा बालाघाट, मंडला वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो यहाँ पर यह बहुत प्रसिद्ध है। इनके द्वारा क्या करते हैं, यह पेड़ से लाख प्राप्त करते हैं, और उससे चूड़ियाँ, लाख की चूड़ियाँ आपकी मम्मी पहनती होंगी, सिंगारदानियाँ आदि को क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर देखिए पत्थर शिल्पकला। तो पत्थर शिल्पकला नदी किनारों पर हमें अधिकतम देखने को मिलती है, मेनली नर्मदा नदी के किनारे। हम जब
कहाँ पर, जबलपुर के बेड़ा घाट जाते हैं तो वहाँ पर हमें संगमरमर के पत्थर देखने को मिलते हैं। तो संगमरमर के पत्थर के ऊपर वह डिज़ाइन वगैरह बना के देते हैं। आपके घर में भी होगा, आपने देखा होगा कि अधिकतर व्यक्ति उसे गिफ्ट के तौर पर करते हैं कि पत्थर के ऊपर कुछ नाम वगैरह लिखवा कर, तो वही क्या होती है, पत्थर शिल्पकला होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, हमने पत्थर शिल्पकला पढ़ी, लाख शिल्पकला, मिट्टी, काष्ठ, कंगी, बाँस, छीपा, बाघ प्रिंट, गलसन माला, गुड़िया शिल्पकला। फिर देखिए छीट शिल्पकला, पेपर माचे में एक दो और बता देता हूँ। तो देखिए एक है चंदेरी की साड़ी, क्या है, चंदेरी की साड़ी, सॉरी, चंदेरी की साड़ी कला भी बहुत प्रसिद्ध है, इसे भी जीआई टैग दिया गया है। फिर देखिए उसके बाद महेश्वर की साड़ी कला, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध है। फिर देखिए एक दो और बता देता हूँ, रीवा की सुपारी कला, इसमें क्या करते हैं, रीवा की सुपारी कला में की जो सुपारी है उसके माध्यम से आपको छोटे छोटे भगवान बना के देते हैं। कहीं अपने लक्ष्मी जी, कहीं अपने गणेश जी, इन सबको सुपारी का एक डिगला लेते हैं, उसके ऊपर बनाते हैं। सुपारी कला यहाँ की फेमस है, रीवा की। महेश्वर तो खरगोन की आप सभी को पता है। चंदेरी कहाँ पर, अशोकनगर में। उसके बाद मेटल शिल्पकला, कौन सी, मेटल शिल्पकला, ये कहाँ की फेमस है, तो ये दतिया और टीकमगढ़ की बहुत फेमस है। कहाँ की, दतिया और टीकमगढ़ की बहुत फेमस है। यहाँ पर की जाती है कि जो मेटल होता है, वो मेटल के द्वारा भगवान के अलग अलग अपने जो पूजा करने के रहते हैं उनको बनाते हैं भगवान को मेटल की सहायता से। सिंहासन आपने देखा होगा, ये सभी कहाँ पर, टीकमगढ़ और दतिया में हमें देखने को मिलते हैं। फिर देखिए एक है दरी कला, कौन सी, दरी कला, ये सभी लिख लेना, अभी छोड़ के मत जाइएगा। दरी कला मेनली ग्वालियर जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ पर, ग्वालियर जिले की प्रसिद्ध है, याद रखना, दरी कला बहुत फेमस है। फिर देखिए मैं एक और बता देता हूँ, गोंड चित्रकारी, जो मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति द्वारा की जाती है, इसमें पारंपरिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, इसे जीआई टैग भी दिया गया है। ठीक है, फिर एक और है यहाँ पर जो मुझे याद नहीं आ रही है, परंतु ये सभी जो मैंने कलाएं अधिकतर आगे भी लिखी, जैसे रीवा की सुपारी कला, महेश्वर की साड़ी कला, चंदेरी की साड़ी कला, दरी कला, गोंड चित्रकारी, जीआई टैग। फिर देखिए एक और है बारिश बारा सिवनी की साड़ी कला, इसे भी जीआई टैग दिया गया। अब आपको आज कमेंट बॉक्स में बताना है कि बारा सिवनी किस जिले के अंतर्गत आता है। तो बारा सिवनी की साड़ी कला भी बहुत फेमस है। तो ये सभी कलाएं मैंने आज आपको बताई, यही आपके एग्ज़ाम में घूम फिर कर पूछी जाती हैं। आपको इसी प्रकार के लेक्चर्स कंटिन्यू चाहिए तो आज कोशिश कीजिएगा लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ साथ जो भी मैं दे रहा हूँ उसकी कॉपी बना लीजिए। आपकी कॉपी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, छोटी कॉपी बनाएंगे, कभी इतना ही आपने लिख लिया तो आपका क्या हो जाएगा, भला हो जाएगा। आपका ही फ़ायदा है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका फ़ायदा है। ठीक है, कभी यह लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।